अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है। एक अजब नजारा देखा है। एक अजब नजारा देखा है। मैं लूटा भर जल लाया हूँ और भोले पर अन पाया हूँ। मैं लोटा जल भर लाया हूँ और भोले पर अन पाया हूँ। लोटा जल भर लाया हूँ और भोले तुम लाया हूँ। भोलेनाथ तुम्हारी मस्तक पर गंगा का नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर गंगा का नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारी मस्तक पर गंगा का नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर गंगा का नजारा देखा पानी पीने का मतलब ये कि लोटा चल के आपने तो सारा गंगा बह रहा है। अरे गंगा का प्रभाव तो सिर पे रोका है, इसलिए गंगा का नजारा देखा है। 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 भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे एक अजब नजारा देखा है। एक अजब नजारा देखा है। एक अजब नजारा देखा है। शादी का दीपक लाया हूँ और भोले के हर पाया हूँ। मैं शादी का जलाया हूँ और भोले तुम पर पाया हो। भोलेनाथ तुम्हारी मस्तक पर चंदा का नजारा देखा हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर चंदा का नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारी मंदिर में एक अजब नजारा देखा हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे मस्तक पर अजब नजारा देखा। बोले शंकर भगवान की ऐसे समझा हम एक दीपक उनके सामने जलाए। उन्होंने तो सारा जो रात्रि में आप उजाला देखते हैं वो चंद्रमा की कृपा से होता है, इसलिए सारा चंदा ही अपने मस्तिष्क में रखते हैं। ऐसे देवता उनको क्या दीपक हम दिखा सकते हैं, क्या उनको एक लोटा जल हम दिखा सकते हैं। सारी गंगा ही उनकी जटाओं में सबसे पहले, सारी गंगा ही उन्होंने अपने जटाओं में धारण कर दी। ऐसे देवता भगवान शंकर की सबने स्तुति की। भगवान शंकर क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, क्षण में रुष्ट भी हो जाते हैं, क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब भगवान शंकर को मनाया। भगवान शंकर स्वयं कैलाश से वहां पहुंचे
और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई देखो अपने गणों को इस दक्ष पे तो बकरे का सिर लगा दो, क्योंकि ये ज्यादा मैं और कल भी कहा कि बकरा जो होता है वो अहंकार का प्रतीक है, और बकरा जो भी पाल रहा हो सब किसके लिए पाल रहा है, करते हैं। बकरे का एक एक दिन का आधे में धुनार ले जाता है, वो भी पता नहीं क्या क्या उसका करता है, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए वो बकरे की तरह मैं जो करता है उसकी यही गति है। इसीलिए आज ये बातें आई, बकरे का सिर लगा दिया, और ये जो भृगु है इन पे बकरे की दाढ़ी लगा दो, और जो ये पूखा नाम के देवता है इनको इनके दांतों के बदले ये अब आज से पीस करके खाएंगे, ये दंड मिला। अब दक्ष को जब बकरे का सिर लगा दिया तो दक्ष अब नतमस्तक हो गए भगवान शंकर के आगे। उन्होंने दक्ष ने अपनी गलती को महसूस किया। मैं तो आपको केवल अपना जामाता समझ रहा था, लेकिन मुझे अब मालूम हुआ कि आपको विश्व के देवता हैं। ऐसे भगवान शंकर को प्रसन्न किया पुनः, क्योंकि यज्ञ में ध्वंस होना ठीक नहीं, और उस यज्ञ को जो है पुष्ट किया, पुनः उस यज्ञ को प्रारंभ किया, यज्ञ संपन्न हुआ। और इधर कहते हैं कि इस भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन शिव पुराण में कहा कि भगवान शंकर ने वो जो जला हुआ शरीर था सती का, उस जले हुए शरीर को लेकर के उन्होंने भ्रमण किया, और जहां जहां सती के अंग पड़े वहां शक्तिपीठ हुए, 51 पीठ हुए। और जब इस प्रकार से भगवान शंकर ने भ्रमण किया तो क्योंकि विष्णु ने फिर चक्कर से उसको खंड खंड उस शरीर को किया, और वही जो अंग प्रत्यंग पड़े उसी से शक्तिपीठ हुए। और दुर्गा के तो ज्यादा स्थान नहीं है, सब सती के ज्यादा स्थान। दुर्गा को तो गढ़वाल में एक है, कहाँ है, काली मठ। काली मठ में एक स्थान है, विंध्यवासिनी, गुह्येश्वरी, ये दुर्गा के स्थान है। और बाकी जितने हिमाचल से लेकर के कांगड़ा से लेकर के श्रीनगर धारी से लेकर के ये सब अंग हैं सती के। इसलिए केवल दुर्गा का जो स्थान है वो काली मठ में है, वो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और अब इसी सती ने क्या किया, मैना के गर्भ में और हिमालय के यहाँ जन्म ले लिया पार्वती के रूप में। बोले पार्वती माता की जय। अब ये छोटे से नारद जी की प्रेरणा से, नारद जी ने इनको प्रेरणा दी कि तुम्हारे पति पहले भी शिव थे और आगे भी शिव होंगे, इसलिए तुम शिव की उपासना करो, शिव को पाने के लिए कठोर तप करो। और ये पार्वती छोटे से ही समय से भगवान सब शिव को प्राप्त करने के लिए तप करने लग गई, और काफी समय इसको व्यतीत हो गया। और काफी समय जब व्यतीत हो गया तो अब भगवान शंकर ने सोचा क्यों ना सती की भी परीक्षा ली जाए। इसकी पार्वती परीक्षा ली जाए, पहले कितने तपी और